हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज गणित में बच्चों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है सह अभाज्य संख्याओं के बारे में समझना। को प्राइम नंबर्स। जब दो संख्याएं एक दूसरे को पूरा पूरा विभाजित नहीं करती हैं तो वे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 9 और 16, 8 और 9, 11 और 12, 6 और 7। अब देखते हैं 9 और 16 कैसी सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह साथ साथ हैं दोनों और अभाज्य हैं दोनों। तो अब देखिए 9 के हम गुणनखंड करते हैं तो किसी भी संख्या का सबसे पहला एक गुणनखंड होता है, फिर 9 का 3 होता है और फिर लास्ट में हमारा 9 होता है। अब 16 के गुणनखंड करते हैं यानी अपवर्तक 1 और 2 और फिर 4 और फिर 8 और फिर 16। अब देखिए एक तो सभी में होता है तो एक को हमें नहीं देखना है। अब जैसे 16 2 से कटता है तो 9 2 से नहीं कटता है, अर्थात 4 से 16 कटता है तो 4 से 9 नहीं कटता है, 8 से 16 कटता है 9 नहीं। अब इसी प्रकार से 3 से 9 कटता है और 3 से 16 नहीं कटता है। तो यानी कि जो गुणनखंड 9 के आए हैं वो 16 के किसी के भी नहीं आए हैं, अर्थात एक ही संख्या से दोनों संख्याएं नहीं कटती हैं। तो ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे दूसरी ले लीजिए 8 के गुणनखंड अपवर्तक करते हैं तो 1 होता है और 2 होता है और इसका 4 होता है और फिर 8 होता है। अब 9 के हम गुणनखंड करेंगे अपवर्तक तो 1 और 3 और ये 9। अब देख लीजिए मतलब कोई भी अंक ऐसा नहीं है जो दोनों संख्याओं को काट दे। जैसा कि हमने परिभाषा में समझ रखा है, जब दो संख्याएं एक दूसरे को पूरा पूरा विभाजित नहीं करती हैं तो वे सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब जैसे 11 और 12 ले लीजिए तो 11 के हम गुणनखंड करेंगे तो 1 हुआ और 2 से नहीं कटता 11, 3 से नहीं, 4 5 11, मतलब लास्ट में सीधा 11 से ही कटता है। अब देखिए 12 के अपवर्तक तो 1 से कटता है 12, 2 और ये 3 से भी और 4 से भी और 6 से भी और ये 12 से भी। अब देखिए ये 11 और 1 और ये 12 के गुणनखंड है, मतलब कहीं पर भी 11 के गुणनखंड में और 12 के गुणनखंड में ऐसा कोई अंक नहीं है जो दोनों संख्याओं को 11 और 12 को एक साथ काट दे। तो मतलब ये सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। और एक चीज़ और समझना, जैसे 6 और 7 है तो 6 के गुणनखंड देख लीजिए, 6 के गुणनखंड तो 6 के गुणनखंड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। और फिर 7 के गुणनखंड, वो 7 के गुणनखंड तो 7 के गुणनखंड 1 हो गया और सीधा 7 हो गया। तो 6 और 7 के गुणनखंड या अपवर्तक 2 3 6 और 7 में केवल 1 और 7 ही है, यानी कि दोनों संख्याओं को कोई ऐसा अंक नहीं है जो एक साथ दोनों को काट दे, अर्थात ये 7 और 6 और 7 सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब नोट में देखिए समझने की बात है, दो क्रमागत संख्याएं सदैव सह अभाज्य होती है। क्रमागत का मतलब क्रम से, जैसे 4 और 5 ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। कोई भी हम संख्या ले लेते हैं जैसे 12 और 13, ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। और जैसे हम 19 और 20 ले लेते हैं तो ये भी सह अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि
कोई भी ऐसा अंक ना हो जो दोनों संख्याओं को बराबर बराबर काट दे। तो ये सह अभाज्य संख्याएं हुई। बच्चों वीडियो कैसा लगा?